65 होनहार होनी का अंग, भाग्य, नियति या जो होने वाला है उसके अटल होने का सिद्धांत। जो बात भविष्य में होनी तय है वही होकर रहती है, जो न होने वाली है वो मनुष्य के लाख उपाय करने पर भी कभी नहीं हो सकती। महाराज नारद मुनि का दृष्टांत देते हुए फरमाते हैं कि नारद जी इतने बड़े सिद्ध योगेश्वर हैं, किंतु उनकी स्थिति देखो। दक्ष प्रजापति के शाप रूपी होनहार के कारण वे एक घड़ी, एक प्रहर तो क्या, एक पल भर के लिए भी किसी स्थान पर स्थिर नहीं खड़े रह सकते। वे निरंतर तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं। साधारण मनुष्य यदि दिन भर पैदल चले तो शाम को थककर चूर हो जाता है, किंतु नारद मुनि तो युगों युगों से रात दिन भटक रहे हैं। उनके इस निरंतर भ्रमण के कष्ट और विवशता की कल्पना करो। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि नियति या होनी का यह विधान इतना प्रबल है कि इसे कोई भी टाल नहीं सकता। महाराज प्राकृतिक एवं देव शक्तियों पर होनी के प्रभाव का निरूपण करते हुए फरमाते हैं, जिस सूर्य को संपूर्ण जगत सूर्यदेव कहकर पूजता है और जो सारे संसार को प्रकाश देता है, उसके भाग्य में स्वयं निरंतर चलते और तपते रहना ही लिखा है। जो चंद्रमा अत्यंत निर्मल और शीतल देव माना जाता है, होनी के प्रभाव से उसी चंद्रमा के शरीर पर अहल्या प्रसंग गौतम ऋषि के शाप के कारण दाग लग गया। जिस समुद्र को अत्यंत विशाल और महान मानकर सागर कहा जाता है, प्रारब्ध के कारण ही उसका संपूर्ण जलखारा हो गया, जिसे कोई भी प्यासा मनुष्य पी नहीं सकता। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि जब सूर्य, चंद्रमा और समुद्र जैसी विशाल शक्तियां भी होनी के विधान से बच नहीं सकी, तो ये सिद्ध है कि होनी किसी के भी टालने से नहीं टलती। महाराज त्रिदेवों के दृष्टांत से नियति की अपरिहार्यता स्पष्ट करते हुए फरमाते हैं, भगवान शिव संसार के जीवों को राज्य, धन, वैभव और पुत्र का वरदान बांटते हैं, किंतु स्वयं अपने शरीर पर चिता की भस्म, राख मलते हैं। आक, धतूरा और भंग जैसी नशीली व विषैली वस्तुओं का सेवन करते हैं और युगों युगों से गले में मुंडमाला डाले डमरू बजाते फिरते हैं। साक्षात सर्वव्यापक भगवान विष्णु को भी नियति के वशीभूत होकर समय समय पर माता कौशल्या, देवकी, रेणुका आदि के गर्भ में आना पड़ता है और मनुष्य देह धारण करके संसार के कष्टों को भोगना पड़ता है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि प्रारब्ध और होनी का ये चक्र इतना अटल है कि इसे देवता और अवतार भी नहीं टाल सकते। महाराज श्री राम के अवतार लीला काल में आए संकटों का वर्णन करते हुए फरमाते हैं, भगवान श्री राम के अवतार जीवन में भी होनी ने विकट परिस्थितियां उत्पन्न की। एक ओर जनकनंदिनी सीता का हरण हुआ, दूसरी ओर पिता दशरथ का मरण हुआ और स्वयं को राजपाट छोड़कर वनों में भटकना पड़ा। रहने को ठिकाना नहीं, वस्त्रों की जगह वल्कल, छाल और चारों ओर राक्षसों का भय, जिससे श्रीराम का मन अत्यंत उदास और खिन्न हो गया। इसी प्रकार जांजुली ऋषि को जब अपनी समाधि के संबंध में संशय हुआ तो वे अपनी शंका का समाधान करने के लिए उठकर तुलाधार वैश्य के पास पूछने गए। उत्तर रामायण के प्रसंगानुसार जब श्रीराम का अपने ही पुत्रों लव और कुश से युद्ध हुआ तो उस भीषण संग्राम में राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों मूर्छित व हतप्रभ गारद हो गए। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि ये सब होनी का ही खेल है, जो किसी के भी निवारण करने से नहीं टलता। महाराज श्रीकृष्ण के जीवन प्रसंगों द्वारा होनहार का मर्म समझाते हुए फरमाते हैं, होने वाली बात ही होकर रहती है, न होने वाली कभी नहीं होती, चाहे कोई लाख उपाय कर ले। जब भगवान श्रीकृष्ण का जन्म हुआ तब उनके माता पिता वसुदेव देवकी कंस के कारागार में बंदी थे, इसलिए उस समय कोई उत्सव या रंगराग नहीं मनाया गया। जबकि आज लोग मंदिरों में झूठा दिखावा करते हैं, किंतु वास्तविक जन्म के समय कोई जन्मोत्सव नहीं हो सका था। और जब श्रीकृष्ण के देह त्याग का समय आया तो प्रभास क्षेत्र के निर्जन वन में एक भील जरा नामक व्याध के विषैले बाण से उनका चरण बिंध गया और वहीं उनका अंत हुआ। उस समय वहां कोई अंतिम संस्कार करने वाला भी उपस्थित न था। दूसरी ओर जिस कालिया नाग के विषय में कहा जाता है कि उसके शेषनाग की भांति विशाल फन थे, उसी कालिया नाग की नाक में नथ नाथ डालकर श्रीकृष्ण को उसके मस्तक पर नृत्य करना पड़ा। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि ये सब काल और होने की ही विचित्र गति है, जिसे इस संसार में कोई भी भाई या समर्थ पुरुष टाल नहीं सकता। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज होनहार, प्रारब्ध की अटलता का और अधिक विस्तार करते हुए फरमाते हैं, पांचों पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव महान सत्यवादी, परम भक्त और अद्वितीय शूरवीर योद्धा थे, किंतु प्रारब्ध और काल का चक्र ऐसा चला कि अपने जीवन के अंत में उन्हें भी गलने के लिए हिमालय की बर्फीली चोटियों पर जाना पड़ा और एक एक करके गलकर प्राण त्यागने पड़े। साक्षात भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी, जिन्हें संपूर्ण जगत परम समर्थ कहता है, उन्हें भी अहिरावण और महिरावण जैसे राक्षस नागपाश में बांधकर पाताल लोक ले गए। यह भी होनी का ही विचित्र विधान था। और जब महान शूरवीर मारुति, हनुमान जी, लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा हेतु साक्षात द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़कर वायु मार्ग से ले जा रहे थे, तब अयोध्या के समीप श्री भरत जी ने उन्हें संशयवश बाण मार दिया,
जिससे उनके पैर में बाण लगा और वे भूमि पर आ गिरे। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि नियति और होनी का यह विधान इतना बलवान है कि तीनों लोकों में इसे कोई भी टाल नहीं सकता और नहीं मोड़ सकता है। हे संसार के सभी ज्ञानी और ध्यानी जनों, ध्यानपूर्वक सुनो और बताओ कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड में ऐसा कौन सा पुरुष या समर्थ देव है जो इस होनहार नियति को टाल सके। काल की ये होनी किसी के भी रोके नहीं रुकती। इतिहास में राजा प्रियव्रत, जिनके रथ के पहियों के निशानों से 7 समुद्र बने, राजा पृथु, रावण तथा बादशाह सुलेमान, जिन्होंने जल, थल, नभ, पशु पक्षी, देव व दानवों तक को अपने वश में कर लिया था, जैसे बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा और सम्राट हुए ब्रह्मा, विष्णु, महेश जैसे देव, कुबेर, कुंभकर्ण, जालंधर, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जैसे महाबलशाली दानव तथा विश्वामित्र जैसे राजर्षि हुए, जिन्होंने अपने तपोबल से दूसरी नई सृष्टि तक रच डाली थी। वे सब के सब इस काल और होनी के चक्र में पिसकर अंततः काल कवलित मृत्यु को प्राप्त हो गए। श्रृंगी ऋषि जैसे परम तपस्वी और ज्ञानी मुनि, जिनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि भूख लगने पर वे केवल वृक्ष की छाल या पत्ते चाट लेते थे, और जिनके प्रचंड तपोबल के तेज से स्वयं देवराज इंद्र और मेघ भी थरथर कांपते थे, वे भी होनी के वशीभूत होकर अप्सरा मेनका या शांता प्रसंग के मोहजाल में फंस गए। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि प्रारब्ध और होनी का बल इतना प्रचंड है कि बड़े बड़े ऋषि, योगी, सिद्ध और देवता भी इसे रत्ती गुंज भर भी टाल नहीं सके। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज अवतारी पुरुषों और ऋषियों के जीवन की घटनाओं से नियति के प्रभाव को सिद्ध करते हुए फरमाते हैं। भगवान शिव, महादेव द्वारा ब्रह्मा जी का 5वां मस्तक काट दिए जाने पर उन्हें ब्रह्महत्या का पाप लगा। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने शिवजी को शाप दिया कि संसार में तुम्हारी चढ़ाई गई प्रसादी कोई नहीं खाएगा, और बदले में महादेव ने ब्रह्मा जी को शाप दिया कि संसार में तुम्हारी कोई स्वतंत्र पूजा अर्चना नहीं करेगा। इसी प्रकार पराशर, धूम्र ऋषि जैसे परम ज्ञानी ने भी नियति के वशीभूत होकर मत्स्यगंधा, सत्यवती से संसर्ग किया। ये सब भी होनहार का ही खेल था। भगवती सीता जी का उदाहरण देखो, जिनके पति साक्षात त्रिलोकीनाथ श्री राम थे और जिनकी रक्षा के लिए लक्ष्मण तथा हनुमान जैसे अतुलित बलशाली सेवक सदा तत्पर रहते थे, फिर भी रावण आकर निर्जन वन से उनका हरण करके ले गया। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज स्पष्ट रूप से फरमाते हैं कि इस संसार में होनहार प्रारब्ध अत्यंत बलवान है। इस भौतिक संसार में जो भी देह शरीर धारण करके आता है, चाहे वे द्विज, ब्रह्मा, देवता हों या साक्षात अवतार ही क्यों न हों, ये होनहार किसी के भी वश में नहीं रहती। सबको अपने अपने प्रारब्ध का भोग भोगना ही पड़ता है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज होनहार प्रारब्ध की अटलता सिद्ध करने के लिए प्राचीन पौराणिक प्रसंगों का सुंदर उदाहरण देते हुए फरमाते हैं। मच्छेंद्रनाथ जैसे महान सिद्ध योगी, जिनके शिष्य स्वयं परम समर्थ गोरखनाथ जी थे, वे मच्छेंद्रनाथ भी नियति के वशीभूत होकर कामरूप देश में स्त्रियों के मोहजाल में बंध गए और वहां जाकर अपना सारा योग बल व पुरुषार्थ गंवा बैठे। अंततः उनके शिष्य गोरखनाथ जी ने जाकर जाग मच्छंदर गोरख आया कहकर उन्हें उस बंधन से छुड़ाया। ये सब होनहार का ही विचित्र खेल था। नियम और न्याय से चलने वाले नारद मुनि को विष्णु की माया से एक सुंदर स्त्री नारदी का रूप धारण करना पड़ा और उस अवस्था में उनके 60 पुत्र उत्पन्न हुए। ये भी होनहार का ही विधान था। अति रूपवती और अनुपम अंजनी जी को उनके पिता गौतम ऋषि के शापवश कुमारी अवस्था में ही संतान प्राप्ति का योग बना। शाप के भय से अंजनी जी निर्जन पहाड़ों में जाकर रहने लगीं, जहां बिना किसी गृह, गांव व पुरुष साहचर्य के उन्हें साक्षात मारुति हनुमान जी जैसे पुत्र की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार परम गंभीर स्वभाव वाले गौतम ऋषि के जीवन का प्रसंग देखो। देवराज इंद्र ने अहिल्या को पाने के लिए छल रचा और चंद्रमा को मुर्गा बनाकर असमय बांग दिलवाई। जब गौतम ऋषि स्नान के लिए गए तो इंद्र ने कपट से अहिल्या का शील भंग किया। जब गौतम ऋषि को गंगा जी के सचेत करने पर यह भेद पता चला तो उन्होंने कुपित होकर चंद्रमा को लंगोटी से पीटा, जिससे उस पर दाग पड़ा, और इंद्र को शाप दिया, जो बाद में 1000 नेत्र बने, तथा अहिल्या को पाषाण होने का शाप दिया। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि मैंने संपूर्ण विचार करके देख लिया है, इस जगत में होनहार प्रारब्ध के समान बलवान दूसरी कोई वस्तु दिखाई नहीं देती। संसार में जीवन में ऊंची शुभ या नीच अशुभ स्थिति का आना केवल और केवल होनहार प्रारब्ध के वश में है। जीव तो अज्ञानवश बीच में ही मैंने यह किया, मैंने वह किया, ऐसा मानकर व्यर्थ ही यश या अपयश के बोझ तले पिसता और मरता रहता है। यदि जीव के केवल अपने चाहने या करने से सब कुछ होता तो संसार का हर मनुष्य अपने लिए विशाल राजपाट, सुख सुविधाओं से पूर्ण उत्तम धाम और परम मोक्ष ही चाहता। किंतु हकीकत यह है कि जीव के अपने वश में तो एक रत्ती भर दाना रिज़्क भी उपजाना या पाना नहीं है।
वास्तव में सब कुछ करने कराने वाले तो वे परम समर्थ प्रभु ही प्रसिद्ध हैं। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि मैंने ज्ञान और विवेक द्वारा पूर्णतः विचार करके देख लिया है कि घट घट में, स्थान स्थान पर, सर्वत्र साक्षात परमात्मा राम ही रम रहे हैं और उन्हीं की सत्ता से सब घटित हो रहा है। हे स्वामी, हे प्रभु, आप ही समस्त जगत के करने कराने वाले हो और आप ही होनहार रूप होकर सब विधान रचते हो। इस जीव के अपने मन के कल्पित विचारों या चाहने से कभी कुछ सिद्ध नहीं होता। मैंने ज्ञान, विज्ञान और शास्त्रों की समस्त खोज करके देख ली है। ज्ञान के उदय होने पर कर्मों का बंधन और भ्रम तो भले ही भाग जाता है, किंतु विधाता की रची हुई ये होनहार प्रारब्ध किसी भी जीव से टाली नहीं जा सकती। मनुष्य मन में जिस स्थिति का मिलन योग चाहता है, नियति अक्सर उसका वियोग करा देती है। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज पूर्ण निष्ठा से फरमाते हैं कि हे परमेश्वर, आपके बिना इस संसार को चलाने वाली और विधाता के विधान को रचने वाली दूसरी कोई विधि या समर्थ शक्ति मैंने नहीं देखी। सब कुछ आपकी ही परम सत्ता के अधीन है। संसार में अलग अलग लोग अपनी समझ के अनुसार 3 तरह की बातें कहते हैं। 1. ईश्वरवादी। कोई कहता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसे करने कराने वाले साक्षात राम परमात्मा ही हैं। 2. नियतिवादी, होनहार। कोई कहता है कि जो होनहार भावी में लिखा है वही घटित होता है, उसमें बदलाव नहीं हो सकता। 3. कर्मवादी। कोई कहता है कि जीव को उसके अपने हाथों से किए गए कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। जीव जैसा कर्म करता है परमात्मा वैसा ही भाग्य में अंकित कर देते हैं। वे ऐसा पक्का प्रमाण देते हैं कि विधाता के इस न्याय तुलान, न्याय की तराजू में सुमेरु पर्वत जितने विशाल कर्मफल के हिसाब में भी एक राई के दाने बराबर कम या ज्यादा हेरफेर नहीं होता। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि यह कर्तृत्व, प्रारब्ध और कर्मफल का रहस्य अत्यंत सूक्ष्म है। कोई तत्वदर्शी ज्ञानी संत ही संत ज्ञान के प्रकाश से इस भ्रम और शंका की गांठ को खोलकर परम सत्य का बोध करा सकता है। जैसा मनुष्य के भाग्य व होनहार में लिखा होता है, सुबह उठते ही उसकी बुद्धि, मति को वही उपाय और वही दिशा सबसे सही और पसंद लगती है। वो बिना चूके और बिना रुके उसी दिशा में प्रयत्न, उपाय करने में लग जाता है। महाराज पतंगे का अति सुंदर दृष्टांत देते हैं। जिस प्रकार पतंगा दीपक की लौ को देखकर उसकी ओर आकर्षित होता है और बिना सोचे समझे उस अग्नि में कूदकर स्वयं को जलाकर भस्म कर लेता है, ठीक उसी प्रकार जीव अपने पूर्व कर्मों और भाग्य के लिखे अनुसार ही ऐसे निर्णय लेता है जो उसे दुखों की ओर ले जाते हैं। वो पतंगे की भांति विषय वासनाओं और कर्म बंधनों की अग्नि में जलता और गलता रहता है, किंतु फिर भी अपने संकल्प और प्रयत्न में पीछे नहीं हटता, कच्चा नहीं पड़ता। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि नियति का यह विधान इतना प्रबल है कि जैसी होनहार होती है, मनुष्य की बुद्धि भी वैसा ही मोड़ ले लेती है। राम राम सा।